औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिफॉरेस्टेशन। हाँ, वैसे तो आप समझते ही हैं सभी डिफॉरेस्टेशन क्या है, पिछली की जमातों में आपने पढ़ा भी है। परसों में मैंने आपको इसके बारे में पूरा तफसील से बताया था। आज थोड़ा आपको मैं जो हमारी रेफरेंस बुक है वो दिखाकर, ताकि किसी बच्चे को अगर स्पेलिंग में लिखने में या कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ देखकर अपना नोट बना ले। डिफॉरेस्टेशन है ना, यानी जंगल का जो कटाव किया जाता है, हम इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं सिंपल में। तो डिफॉरेस्टेशन इज डिस्ट्रक्शन, रिडक्शन और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि हटा देना, डिस्ट्रक्शन कर देना ना, कटाई कर देना दरख्तों वगैरह की, ज़मीन से जो फॉरेस्ट कवर है उसको हटा देना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर deforestation but all lead to the destruction of biotic potential of land or desert formation। यार बहुत सारी रीजंस होती है ये टिकिस की, जंगल के कटाव की बहुत सारी रीजंस होती हैं, है ना, जो लीड करती हैं कि इसको बायोटिक पोटेंशियल जो होता है लैंड का उसको ख़त्म कर देती हैं और डिजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी रेगिस्तान बना देती हैं। ड्यूरिंग लेट 1930s अबाउट 1/3 ऑफ आवर कंट्रीज लैंड वाज अंडर फॉरेस्ट। कब? तकरीबन 1913 में जो था हमारा 1/3 ऑफ आवर कंट्री, जो था हिस्सा हमारे मुल्क का ज़मीन का, वो फॉरेस्ट के अंदर था। एट प्रेजेंट इट इज़ अबाउट 23%। आज सिर्फ 23% है। 10 फॉरेस्ट्स आर फास्ट वैनिशिंग फ्राम आवर कंट्री। इस तरह जो जंगलात हैं हमारे मुल्क से उनका सफाया हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं। अब इसकी रीजंस क्या होती हैं कि जो जंगल का कटाव जो हो जाता है, किस बुनियाद पर, किस वजूहत पर होता है, क्यों लोग इस दरख्तों को काटते हैं? तो मेन रीज़न इसमें सबसे पहले दिखा रहे इनडिस्क्रिमिनेट फीलिंग, है ना, जो इंसान की सोच है, यानी दरख्त काटने की। ऑफ ट्री फॉर द पर्पज़ ऑफ टिम्बर, है ना, फ्यूल, है ना, अपने घरों में लगाने के लिए लकड़ी, है ना, लकड़ी जलाने के लिए, या इंडस्ट्रियल डिमांड जो होती है आजकल लकड़ी की, है ना, वगैरह, जो भी हमारा फर्नीचर वगैरह बनता है, हमारे मकान बनते हैं, उनमें ताक्स दरवाजे लगाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं, लेकिन हम अगर एक दरख्त काटें उसके बदले हम अगर 2 दरख्त लगा दें तो हमारे फॉरेस्ट किसी हद तक महफूज रह सकते हैं। लेकिन हम काटते जा रहे हैं, लेकिन लगाने के हमें कभी ख्याल नहीं आता। अब जो दरख्त हम काटते हैं उसको तो न जाने कितने सालों से वो जवान होता है, जो दरख्त लगाते हैं वो न जाने कब जाकर जवान होगा, फिर उसकी हिफाजत भी हम उस तरह से नहीं करते। ओवर ग्रेजिंग बाय लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, कहता है जंगलों पर बहुत ज़्यादा दारोमदार हो जाना। किसका? यानी ओवर ग्रेजिंग, जो हमारे जानवर होते हैं चरते हैं जंगलों में जाकर, है ना, छोटे जो दरख्त उगते हैं उनको खा जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन का, है ना, बढ़ावा करना, यानी हम अपनी ज़रूरियात के मत से ज़्यादा जब ज़मीन का कटाव करते हैं दरख्तों का, उसमें हम फिर कल्टीवेशन करते हैं, कुछ फसल उगाते हैं, तो उस तरह हम दरख्त काट देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब हम डैम बनाते हैं, रिजर्वर्स, कैनाल्स, है ना, नहर वगैरह, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं, पानी पर चलने वाली बिजली जो होती है उसके लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, नहरें खोदी जाती हैं ना, उसमें फिर जो जंगल होता है उसका कटाव किया जाता है। या रोड्स वगैरह जब हम बनाते हैं, रेलवे वगैरह के लिए पटरी बनाते हैं, उसमें जो जंगल होता है उसका कटाव कर देते हैं इन चीज़ की ज़रूरियात के लिए। यानी हमें डैम ज़रूरत है, रेलवे ज़रूरत है, रोड ज़रूरत है, उसमें जो जंगल आ रहा है वो पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, तो इस तरह डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। फॉरेस्ट फायर विच कैन बी नेचुरल और मैन मेड, कभी कभार ऐसा होता है कि कुदरती तौर पर आग लग जाती है ना, या जंगलों में इंसान से खुद गलती की वजह से भी हो जाती है, तो काफ़ी टाइम बारिश ना होने की वजह से जंगल सूखे पड़ जाते हैं, अचानक थोड़ी सी आग फिर बहुत बड़ी आग तब्दील हो जाती है। तो ये थे रीजंस, किसके? डिफॉरेस्टेशन के रीज़न थे। इसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ना। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ बैडली अफेक्टेड द वेदर ऑफ आवर कंट्री। सबसे पहले तो मौसम पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, यानी बारिशें होना, बर्फ़ लगना, इस सब का दारोमदार जंगलात पर होता है। जब हम जंगल काट देते हैं तो इसमें काफ़ी
तब्दीली आ जाती है। देयर इज़ एक्सेसिव हीटिंग ड्यूरिंग समर, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इन एक्सेसिव कूलिंग ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। द रेनफॉल हैज़ आल्सो रिड्यूस्ड एंड देयर आर मोर डस्ट स्टॉर्म, और क्या होता है, रेनफॉल बारिश का गिरना जो होता है, बारिश लगना वो कम हो जाता है, और अक्सर डस्ट स्टॉर्म्स जब हवा वगैरह होती है, गर्दी के तूफान आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द स्कैरसिटी ऑफ टिम्बर वुड, फ्यूल वुड एंड वुड यूज्ड इन इंडस्ट्री। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाएगा, हमें किल्लत पड़ जाएगी। जो लकड़ी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, या अपने मकान बनाने के लिए, या इंडस्ट्रीज़ में जिस लकड़ी की ज़रूरत रहती है उसकी भी क्या किल्लत पड़ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर सोइल एरोजन, ड्रॉट्स, फूड फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। और डिफॉरेस्टेशन से क्या हो सकता है, सोइल एरोजन हो सकती है ना, ज़मीन का कटाव। जब बारिश वगैरह हो जाती है, जब जंगल ना रहे तो वो मिट्टी जो होती है वो बारिश के पानी के साथ पूरी तरह बह जाती है ना। फ्लड आ जाते हैं, जब बारिश होगी, जंगल नहीं होगा, है ना, तो फ्लड्स आ सकते हैं ज़मीन के साथ। फिर और क्या हो जाती है, लैंडस्लाइड आ जाते हैं, काहत पड़ सकता है ना, खुश्क साली हो जाती है। फिर ओवर ग्रेजिंग हैज़ रिड्यूस्ड एंड रीजनरेटिव कैपेसिटी फॉर द फॉरेस्ट। तो ओवर ग्रेजिंग जब हो जाती है, बहुत ज़्यादा जंगलों में जब मवेशी चरते हैं, रिड्यूस द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट, उससे क्या हो जाती है, फॉरेस्ट की जो अपनी कैपेसिटी होती है रीजनरेट हो जाना, है ना, खुद बहुत दोबारा हो जाता है फॉरेस्ट। लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, जब उस जंगलों में मवेशी बहुत ज़्यादा घास चरते हैं, पत्ते खाते हैं, या दरख्त जो भी छोटे पौधे होते हैं उनको खा जाते हैं, उससे वो रीजनरेट नहीं हो सकता, फॉरेस्ट दोबारा वजूद में नहीं आ सकता। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, डिफॉरेस्टेशन, उसकी रीजंस क्या होती हैं और इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इससे आगे का टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, किस तरह हम कर सकते हैं, जंगल को किस तरह बचा सकते हैं वगैरह, इसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।